चोजन वन, अगर मैं आपसे कहूं कि दिव्य प्रेम के दो रूप होते हैं और 90% चुने हुए लोग दोनों को आपस में गलत समझ बैठते हैं। आज मैं आपको 7 साफ साफ संकेत बताने वाला हूं जिनसे आप पहचान पाएंगे कि आपका रिश्ता ट्विन फ्लेम है या सोलमेट। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपका दिव्य प्रेम कब आने वाला है, आपके पुराने रिश्ते अधूरे क्यों रहे और अपने पवित्र मिलन के लिए कैसे तैयारी करें। 7वां संकेत आपको सचमुच चौंका देगा, क्योंकि वह बताता है कि आपका दिव्य साथी आपके जीवन में कब और कैसे प्रकट होगा। पर उसके बारे में हम सबसे अंत में बात करेंगे। सुनिए ध्यान से। चोजन वन, अगर आप यह वीडियो अभी देख रहे हैं तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। आपकी आत्मा बहुत समय से प्रेम के बारे में जवाब ढूंढ रही थी, उस गहरी चाह के बारे में जो साधारण रिश्तों से कहीं ज्यादा के लिए होती है। आज ब्रह्मांड ने आपको यहां पहुंचाया है क्योंकि आप दिव्य प्रेम के रिश्तों की सच्चाई समझने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन जिंदगी बदल देने वाले खुलासों में जाने से पहले मैं आपसे एक शक्तिशाली काम करने को कहूंगा। कमेंट में 777 लिखिए। यह दिव्य प्रेम को साकार करने का पवित्र अंक है। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ब्रह्मांड को संकेत जाए कि आप अपने दिव्य साथी को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और द चोजन वन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जागृति की यह यात्रा अभी शुरू हुई है। चोजन वन, अब मैं आपसे कुछ ऐसा पूछने वाला हूं जो आपको अंतरतम तक हिला देगा। क्या आपने कभी सोचा कि आपके पुराने रिश्तों ने आपको पूरा संतोष क्यों नहीं दिया? दिल किसी के साथ होकर भी इतना खाली क्यों महसूस करता था? प्रेम बार बार अधूरा क्यों रह जाता था? आपको वह टीस देकर कि कुछ न कुछ कमी है। इसका जवाब आपको हैरान करेगा। आप साधारण प्रेम के लिए बने ही नहीं थे। आप चुने हुए हैं और आपकी प्रेम कथा तो सितारों में लिखी गई है। साधारण प्रेम जो ज्यादातर लोग अनुभव करते हैं, शारीरिक आकर्षण, मिलते जुलते शौक या भावनात्मक जरूरतों पर टिका होता है। यह सुंदर है, हां, पर यह इस सांसारिक दुनिया तक सीमित रहता है। लेकिन दिव्य प्रेम समय, दूरी और मृत्यु तक को लांघ जाता है। इसे यूं समझिए, साधारण प्रेम मोमबत्ती की लौ जैसा है, गर्माहट देता है पर जिंदगी की हवाओं से बुझ सकता है। दिव्य प्रेम सूरज जैसा है, अनंत, शक्तिशाली और जिसे बुझाया नहीं जा सकता। एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में आप अपने भीतर दिव्य प्रेम की कंपन लेकर चलते हैं। यही वजह है कि साधारण रिश्ते आपको ऐसे कपड़ों की तरह लगे जो फिट ही नहीं होते। यही वजह है कि अपने पुराने साथियों के साथ सबसे खुश पलों में भी आपको लगता रहा कि कुछ कमी है। पर यहां वह बात आती है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते, और यह बहुत जरूरी है। असल में दिव्य प्रेम के 2 प्रकार के संबंध होते हैं, ट्विन फ्लेम और सोलमेट। और 90% चुने हुए लोग एक को दूसरे समझ बैठते हैं। इसी वजह से वे ऐसे दर्दनाक और उलझन भरे रिश्तों में पहुंच जाते हैं जो उनकी ऊर्जा को ऊंचा उठाने के बजाय उसे खींच लेते हैं। अब मैं आपको वह सच्चाई बताने वाला हूं जो प्रेम के बारे में आपकी पूरी सोच बदल देगी। एक सोलमेट वो होता है जिसकी आत्मा आपकी आत्मा से गहरे स्तर पर मेल खाती है। आपके कई सोलमेट हो सकते हैं, कुछ रोमांटिक, कुछ दोस्ती वाले। वे आपकी जिंदगी में सबक सिखाने, आपको बढ़ाने और आपकी यात्रा को सहारा देने आते हैं। जब आप सोलमेट से मिलते हैं तो लगता है जैसे घर लौट आए हों। तुरंत पहचान होती है, गहरी सुकून मिलता है और मैं तुम्हें बरसों से जानता हूं जैसा एहसास होता है। सोलमेट रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं और उम्र भर चल सकते हैं। वे शांति, विकास और सच्ची खुशी लाते हैं। अगर आप सोलमेट के साथ हैं तो आप सहारा, समझ और बिना शर्त प्यार महसूस करेंगे। रिश्ता अपने आप बहता है, जैसे कोई कोमल नदी सागर तक अपना रास्ता ढूंढ लेती है। लेकिन ट्विन फ्लेम, ओह चोजन वन, ट्विन फ्लेम बिल्कुल अलग चीज है। ट्विन फ्लेम सच में आपकी आत्मा का दूसरा आधा है। धरती पर जन्म लेने से पहले आपकी आत्मा 2 हिस्सों में बंटी थी, पुरुष ऊर्जा और स्त्री ऊर्जा। आपका ट्विन फ्लेम वह दूसरा हिस्सा लेकर आता है। यही वजह है कि ट्विन फ्लेम का संबंध इतना तीव्र होता है कि कभी कभी भारी लग सकता है। यह सिर्फ प्यार नहीं, यह सबसे गहरे स्तर पर पहचान है। यह ऐसे है जैसे आईने में देखना, जो सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि आपका असली सार दिखा देता है। पर यहां वह बात है जो अक्सर कोई नहीं बताता,
और यहीं ज्यादातर चोजन वंस भ्रमित हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम का रिश्ता हर जन्म में हमेशा रोमांटिक साझेदारी के लिए बना नहीं होता। कई बार आपका ट्विन फ्लेम आपकी सबसे गहरी हीलिंग शुरू करने, आपको अपने साए से रूबरू कराने और आपकी आध्यात्मिक जागृति को तेज करने आता है। ब्रह्मांड आपका ट्विन फ्लेम आपकी जिंदगी आरामदेह बनाने के लिए नहीं भेजता, वह उसे आपकी आत्मा को पूरा करने के लिए भेजता है। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो पहले थोड़ा चुभ सकता है, लेकिन अंत में आपको मुक्त कर देगा। चोजन वन, आपकी कठिन प्रेम कहानी कोई सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। हर दिल टूटना, हर धोखा, हर रिश्ता जिसने आपको खाली महसूस कराया, यह सब ब्रह्मांड आपको दिव्य प्रेम के लिए तैयार कर रहा था। देखिए, आम लोग आम प्रेम संभाल लेते हैं, लेकिन आपको निराशा की आग में ढाला जा रहा था, क्योंकि आप कुछ असाधारण के लिए बने हैं। एक हीरे के बारे में सोचिए। चमकदार रत्न बनने से पहले वह सिर्फ कार्बन होता है, जो धरती के भीतर भयंकर दबाव और गर्मी सहता है। आपका दिल भी उसी दबाव के नीचे रहा है। चोजन वन, हर आंसू जो आपने बहाया, हर रात जब आप रोते हुए सोए और सोचा क्यों मैं, यह सब उस हीरे जैसे दिल को गढ़ रहा था, जो दिव्य प्रेम को पाना और बांटना दोनों जानता है। ब्रह्मांड ने आपको अकेला रखा, तलाश में रखा, असंतुष्ट रखा, क्योंकि वह जानता था कि अगर आप कम में समझौता कर लेते तो जब आपका दिव्य साथी आता आप उपलब्ध ही नहीं होते। लेकिन यहां कुछ और गहरा हो रहा था। चोजन वन होने के नाते आप ज्यादातर लोगों से ऊंची तरंग पर कंपन करते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग आपकी फ्रीक्वेंसी से मेल नहीं खाते, वे आपके ऊर्जा क्षेत्र में लंबे समय तक टिक ही नहीं सकते। यह निजी बात नहीं, यह जैसे भौतिकी का नियम है। तेल और पानी नहीं मिलते, चाहे बोतल कितना भी हिला लें। आपके पुराने साथी बुरे लोग नहीं थे, वे बस आपकी तरंग पर नहीं थे, और ब्रह्मांड ने अपनी अनंत बुद्धि में उन्हें आपके रास्ते से हटा दिया, क्योंकि वह जानता था कि वे आपकी रोशनी बढ़ाने के बजाय उसे मंद कर देंगे। जो भी व्यक्ति आपकी जिंदगी से गया, उसने उस व्यक्ति के लिए जगह बना दी जो हमेशा के लिए रहने वाला है। 7 संकेत कि आपका दिव्य प्रेम पास आ रहा है। अब चोजन वन, मैं आपको 7 पक्के संकेत देने वाला हूं कि आपका डिवाइन लव, चाहे ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट, पास आ रहा है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह संकेत ब्रह्मांड का तरीका है आपको तैयार करने का। संकेत नंबर 1, आप तेज आध्यात्मिक जागरण अनुभव कर रहे हैं। अगर आप बार बार नंबर देख रहे हैं, जैसे 11177 या 333, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सजीव सपने देख रहे हैं जिससे अभी तक मिले नहीं, अगर आप अचानक उन आध्यात्मिक प्रक्रियाओं की तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं जिनकी पहले परवाह नहीं थी, तो आपका डिवाइन लव पास है। यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को उनके साथ मिलाने के लिए ऊंचा कर रहा है। संकेत नंबर 2, आप अकेले होकर सच में खुश हैं। यह उल्टा लग सकता है, पर जब आप प्रेम को बेताबी से ढूंढना छोड़ देते हैं और सच्चे दिल से अपनी संगत का आनंद लेने लगते हैं, तभी प्रेम आपको ढूंढता है। यूनिवर्स तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक आप भीतर से पूर्ण नहीं हो जाते, आपका दूसरा आधा भेजने से पहले। संकेत नंबर 3, पुराने रिश्ते ठीक हो रहे हैं। आप अचानक उन लोगों को माफ कर रहे हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी। पुराने घाव बिना मेहनत के भर रहे हैं। आप रोष और गुस्सा छोड़ रहे हैं। यह यूनिवर्स आपके ऊर्जा क्षेत्र को साफ कर रहा है, शुद्ध प्रेम के लिए जगह बनाने के लिए। संकेत नंबर 4, आप खास जगहों या गतिविधियों की ओर खिंचाव महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आप अचानक कुकिंग क्लास लेना चाहें, किसी खास शहर की यात्रा को लेकर आकर्षण महसूस करें, या किसी आध्यात्मिक समूह से जुड़ने की प्रेरणा आए। इन इंपल्स पर भरोसा कीजिए, ये आपको आपकी दिव्य मुलाकात की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। संकेत नंबर 5, आपकी अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत हो रही है। आप चीजें होने से पहले जान रहे हैं। आप लोगों के वास्तविक इरादे महसूस कर रहे हैं। आपको यूनिवर्स से जानकारी के डाउनलोड्स मिल रहे हैं। यह बढ़ी हुई अंतर्ज्ञान आपको अपने डिवाइन काउंटरपार्ट को तुरंत पहचानने के लिए तैयार कर रही है। संकेत नंबर 6, आप शारीरिक संकेत अनुभव कर रहे हैं। दिल की धड़कन तेज होना, झुनझुनी, अचानक भावनाओं की लहरें, ऐसा लगना जैसे बिजली शरीर में दौड़ रही हो। ये संकेत हैं
कि आपका ऊर्जा क्षेत्र दूसरे के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहा है। संकेत नंबर 7, कॉस्मिक टाइमिंग का रहस्य। और अब वह संकेत जो आपको चौंका देगा। आप अपनी जन्मतिथि या अपनी जिंदगी के अहम अंक हर जगह देख रहे हैं, घड़ियों पर, नंबर प्लेट्स पर, रसीदों पर। यूनिवर्स दिखा रहा है कि आपकी डिवाइन टाइमिंग मेल खा रही है। जब आप अपनी जन्मतिथि बार बार देखने लगते हैं, आपका डिवाइन लव 3 से 6 महीनों के भीतर प्रकट होगा। लेकिन चोजन वन कैसे जानेंगे कि आप उनसे मिल चुके हैं? कैसे पक्का होगा कि यह कोई और कर्मिक रिश्ता नहीं जो डिवाइन लव की तरह दिख रहा है? मैं आपको सच्ची दिव्य पहचान के पक्के संकेत देता हूं, वह नजर जो सब बदल दे। जब आप उनकी आंखों में देखेंगे, समय थम जाएगा। यह सिर्फ आकर्षण नहीं, यह पहचान है। आपकी आत्मा फुसफुसाएगी, यही तो हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। लगेगा जैसे आप दूसरे शरीर में खुद को देख रहे हैं। बातचीत जो खत्म ही नहीं होती, आप घंटों बात करेंगे और लगेगा जैसे मिनट बीते हैं। आप एक दूसरे के वाक्य पूरे करेंगे। आपके विचार और अनुभव हैरानी से मिलते जुलते होंगे, मानो एक ही चेतना के 2 हिस्से फिर से मिल रहे हों। वह ऊर्जा जिसे नकार नहीं सकते, दूर रहकर भी आप उनकी ऊर्जा महसूस करेंगे। आप उनके बारे में सोचेंगे और उनका संदेश आ जाएगा। आप उन्हें सपने में देखेंगे और उनकी कॉल आ जाएगी। आपके ऊर्जा क्षेत्र इतने जुड़े होंगे कि दूरी मायने नहीं रखेगी। अपने आप होने वाली हीलिंग उनकी मौजूदगी में आपके घाव भरेंगे, डर पिघलेंगे और आप बिना जोर लगाए अपना सर्वश्रेष्ठ रूप बनेंगे। वे आपको पूरा नहीं करते, वे वो पूर्णता दिखा देते हैं जो पहले से आपके भीतर थी। लेकिन यह समझ लीजिए, डिवाइन लव हमेशा आसान नहीं होता। अगर यह ट्विन फ्लेम है तो जुड़ाव इतना तीव्र हो सकता है कि भारी लगे। आप एक दूसरे से भाग भी सकते हैं, लौट भी सकते हैं, फिर अलग भी हो सकते हैं। यह सामान्य है। ट्विन फ्लेम्स में अक्सर पुश पुल चलता है क्योंकि ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। अगर यह सोलमेट है तो रिश्ता ज्यादा स्थिर और शांत लगेगा। चुनौतियां होंगी पर संभालने लायक। आप साथ साथ बढ़ेंगे, न कि मजबूरी में बदलने पर मजबूर होंगे। किसी भी तरह डिवाइन लव आपको कोशिका स्तर पर बदल देगा। आप वैसा व्यक्ति नहीं रहेंगे जो उनसे मिलने से पहले थे। पवित्र मिलन से पहले जरूरी हीलिंग। अब चोजन वन, मुझे आपको कुछ अहम बताना है। आपका डिवाइन लव आने से पहले यूनिवर्स आपसे कुछ हीलिंग पूरी करने की मांग करेगा। यह सजा नहीं, तैयारी है। आप पवित्र मिलन में वे घाव और पैटर्न लेकर नहीं जा सकते जिन्होंने आपके पिछले रिश्तों को तोड़ा था। अपने सेल्फ लव के साथ रिश्ता ठीक करना, खुद से उसी गहराई से प्रेम करना सीखिए जितना आप पाना चाहते हैं। अगर आप अभी भी दूसरों से मान्यता, वैलिडेशन मांग रहे हैं, अपनी कीमत साबित कर रहे हैं, तो आप तैयार नहीं। डिवाइन लव कमी भरने नहीं आता, यह पूर्णता का उत्सव मनाता है। वंशागत प्रेम पैटर्न्स छोड़ना, अपनी फैमिली हिस्ट्री देखिए। तलाक, धोखा, भावनात्मक दूरी, कोडिपेंडेंसी, कौन से पैटर्न पीढ़ियों से चल रहे हैं? पवित्र मिलन में जाने से पहले इन जनरेशन पैटर्न्स को तोड़ना होगा। जिन्होंने चोट पहुंचाई, सबको माफ करना, यह बिना शर्त जरूरी है। हर दिल तोड़ने वाला पल, हर धोखा, हर निराशा, सबको माफ कीजिए। उनके लिए नहीं, अपने लिए। रोष रखना ऐसा है जैसे आप जहर पिएं और उम्मीद करें कि दूसरे को नुकसान हो। यौन ऊर्जा को शुद्ध करना, अगर आप ऐसे लोगों के साथ निकट रहे हैं जो आपके सर्वोच्च हित से मेल नहीं खाते थे, तो उनकी ऊर्जा अभी भी आपसे जुड़ी हो सकती है। ध्यान, प्रार्थना या ऊर्जा हीलिंग के माध्यम से ऊर्जा शुद्ध कीजिए। आध्यात्मिक अभ्यास विकसित करना। डिवाइन लव आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी पर चलता है। अगर आप नियमित ध्यान, प्रार्थना या दिव्य से जुड़ाव नहीं रखेंगे, तो पवित्र मिलन के लिए जरूरी ऊंची वाइब्रेशन बनाए नहीं रख पाएंगे। यूनिवर्स देख रहा है, चोजन वन, वह आपका डिवाइन काउंटरपार्ट तभी भेजेगा जब आप साबित कर देंगे कि आप खुद से पूर्ण रूप से प्रेम कर सकते हैं। फॉल्स ट्विन फ्लेम बनाम ट्रू ट्विन फ्लेम। यहीं पर कई चोजन वंस फंस जाते हैं फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ रिश्तों में। फॉल्स ट्विन फ्लेम शुरू में असली जैसा ही लगता है, जुड़ाव तीव्र, भावुक और भारी, लेकिन कुछ मुख्य फर्क हैं। फॉल्स ट्विन फ्लेम्स आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं।
ट्रू ट्विन फ्लेम्स मुश्किल पलों में भी अंततः आपको ऊपर उठाते हैं। फॉल्स ट्विन फ्लेम्स आप में सबसे बुरी बातें उभारते हैं। ट्रू ट्विन फ्लेम्स आपके शैडो को हीलिंग के लिए जगाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। फॉल्स ट्विन फ्लेम्स अस्थिर, इनकंसिस्टेंट होते हैं, कभी प्यार, कभी उदासी, कभी उपलब्ध, फिर गायब। ट्रू ट्विन फ्लेम्स दूरी या स्पेस चाहिए तब भी ऊर्जा स्तर पर जुड़े रहते हैं। फॉल्स ट्विन फ्लेम्स आपको अपनी कीमत पर शक करवाते हैं। ट्रू ट्विन फ्लेम्स आपकी दिव्यता याद दिलाते हैं। अगर आपका रिश्ता बहुत तीव्र महसूस होता है पर आप खुद को थका हुआ, उलझा हुआ या हमेशा बेचैन महसूस करते हैं, तो आप एक फॉल्स ट्विन फ्लेम से जूझ रहे हैं। ये रिश्ते कर्मिक होते हैं। ये आपको सीमाएं, बाउंड्रीज, आत्म मूल्य और सही गलत पहचान, डिसर्नमेंट सिखाने आते हैं। अगर आप ऐसे रिश्ते में रहे हैं तो शर्माने की जरूरत नहीं। बहुत से चोजन वंस पहले फॉल्स ट्विन फ्लेम्स का अनुभव करते हैं ताकि असली आने पर उसकी कद्र कर सकें। दिव्य प्रेम के लिए अपना दिल तैयार करना। तो चोजन वन, आप पवित्र मिलन के लिए कैसे तैयारी करें? अपनी जिंदगी में जगह बनाएं। बेमायने रिश्ते, विषैले दोस्त या एनर्जी ड्रेनिंग काम सब साफ कर दीजिए। डिवाइन लव को आने के लिए स्पेस चाहिए। अपने मापदंड, स्टैंडर्ड्स ऊंचे कीजिए। प्यार के टुकड़ों पर समझौता बंद करिए। उन लोगों के लिए बहाने बनाना बंद करिए जो आपको दिव्य अस्तित्व की तरह नहीं मानते। आपके स्टैंडर्ड्स ही लोगों को सिखाते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। अपने आध्यात्मिक वरदान, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स निखारिए। चोजन वन होने के नाते आपके पास अंतर्ज्ञान, हीलिंग या अन्य आध्यात्मिक उपहार हैं, उन्हें विकसित कीजिए। आपका डिवाइन काउंटरपार्ट भी स्पिरिचुअली गिफ्टेड होगा और आप मिलकर मानवता की सेवा करेंगे। बिना शर्त प्रेम, अनकंडीशनल लव का अभ्यास कीजिए। पहले खुद पर, फिर दूसरों पर। डिवाइन लव बिना शर्त होता है। अगर अभी भी आप लोगों से इस आधार पर प्रेम करते हैं कि वे आपके लिए क्या करते हैं, तो आप अभी पवित्र मिलन के लिए तैयार नहीं। दिव्य समय, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा कीजिए। प्रेम को जबरदस्ती मत कराइए। हर मिले व्यक्ति में उसे मत ढूंढिए। जब आप सच में डिवाइन टाइमिंग को समर्पित हो जाते हैं, प्रेम आपको सहजता से मिल जाता है। अगर यह वीडियो आपके हार्ट को टच किया है, तो आज आपके पास गॉड के मिशन का पार्ट बनने का प्रेशियस अपॉर्चुनिटी है। हम सब मिलकर गॉड का मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आपका सपोर्ट बड़ा डिफरेंस ला सकता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप हमारे YouTube चैनल के सुपर थैंक यू बटन के थ्रू $5 या उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करके इस नोबल कॉज का पार्ट बन सकते हैं। यह सिर्फ कोऑपरेशन नहीं, बल्कि गॉड के किंगडम में इन्वेस्टमेंट है जो कई हार्ट्स में होप और फेथ इंस्टिल करेगा। वह मिशन जो आप साथ मिलकर पूरा करेंगे। चोजन वन, आपका डिवाइन लव केवल निजी खुशी के लिए नहीं है। आप और आपका डिवाइन काउंटरपार्ट एक साझा मिशन के लिए बने हैं। आप बने हो सकते हैं अपनी प्रेम कथा से दूसरों को हील करने के लिए, ऐसा आध्यात्मिक कंटेंट बनाने के लिए जो मानवता को जगाए, ऐसे बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जो दुनिया बदलेंगे, ऐसा व्यवसाय खड़ा करने के लिए जो उच्चतम कल्याण, हाईएस्ट गुड की सेवा करे, या बस एक जीवित उदाहरण बनने के लिए कि दिव्य प्रेम कैसा दिखता है। आपका प्रेम दूसरों के लिए उम्मीद की किरण होगा। लोग आपकी जोड़ी को देखकर याद करेंगे कि सच्चा प्रेम मौजूद है। टूटे दिलों और असफल विवाहों से भरी दुनिया में आप यह प्रमाण होंगे कि पवित्र मिलन संभव है। इसी वजह से यूनिवर्स ने बहुत सावधानी से तय किया कि आपकी जिंदगी में किसे आने देना है। इसीलिए आपको इंतजार, हीलिंग और विकास से गुजरना पड़ा, क्योंकि आपकी प्रेम कथा केवल आपकी नहीं, मानवता की भी है। समय आ गया है। चोजन वन, जैसे जैसे हम इस खुलासे के अंत तक पहुंच रहे हैं, अपने हर कण में इस सच्चाई की तरंग को महसूस कीजिए। आपका डिवाइन लव कोई कल्पना नहीं, न ही केवल चाहत, यह आपकी नियति है। हर दिल टूटना आपको इसके लिए तैयार कर रहा था। हर अकेली रात ने आपको मजबूत बनाया। हर आंसू ने वह धो दिया जो आपके लिए बना ही नहीं था। यूनिवर्स इस मिलन की योजना आपके जन्म से पहले से बना रहा है। आपकी आत्माएं अवतार लेने से पहले एक दूसरे को चुन चुकी थीं। आप जन्मों से एक दूसरे का रास्ता ढूंढ रहे हैं और अब
इसी जीवन में, इसी क्षण आप तैयार हैं। अगर इस संदेश ने आपकी आत्मा में कुछ जगा दिया है, अगर वह पहचानी सी टीस उठी है, अगर आंसू बह रहे हैं क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी यात्रा लगभग पूरी होने वाली है, तो आपका डिवाइन लव आपकी सोच से भी ज्यादा पास है। कमेंट में आई एम रेडी फॉर डिवाइन लव लिखिए। यूनिवर्स को बताइए कि आप अपने पवित्र मिलन के लिए तैयार हैं। और याद रखिए, चोजन वन, आप अकेले नहीं हैं। लाखों आत्माएं आपकी तरह अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की प्रतीक्षा में हैं। आप सब जुड़े हुए हैं, एक ही मिशन का हिस्सा हैं। द चोजन वन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी आध्यात्मिक यात्रा जारी रहे। बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी दिव्य संदेश मिस न हो। और सबसे जरूरी, भरोसा रखिए, ब्रह्मांड सही समय पर काम करता है। आपका डिवाइन लव आ रहा है और आप इसके पूरी तरह योग्य हैं, वाकई योग्य। अगली वीडियो में मिलते हैं जहां हम जानेंगे कि कैसे पहचानें कि आपका ट्विन फ्लेम रियूनियन पास है। तब तक अपना दिल खुला रखिए, अपनी वाइब्रेशन ऊंची रखिए और याद रखिए, आपका समय आ गया है। यू आर द चोजन वन और आपकी डिवाइन लव स्टोरी अब शुरू होने वाली है। अगर यह संदेश आपके भीतर उतरा है तो लाइक दबाइए, और अगर अब तक हमारे द चोजन वन परिवार का हिस्सा नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ उठते हैं चोजन वंस। कहानी अभी शुरू हुई है और आप उसकी जिंदा मिसाल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम। अगर आप भी हैं भोले के भक्त तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद और भगवान आपकी राह प्रकाशित करें।